हेलो। श्रद्धेय स्वर्गीय चित्रा सिंह जी को हम सब की ओर से और संपूर्ण मारवाड़ की ओर से सादर श्रद्धांजलि। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों के अंदर स्थान प्रदान करे। स्वर्गीय चित्रा सिंह जी के स्वर्गवास का जो क्षति हुई है उसे कोई भी पूरी नहीं कर सकता। मैं इनके परिवार, सभी रिश्तेदारों को इसकी शोक का मैं उनका सहन करने के लिए, उनको सत्य प्रदान करने के लिए करता हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिवार को ये सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मेरा अनुरोध रहेगा आदरणीय गोवर्धन सिंह जी से, आप आए और शब्द रूपी श्रद्धांजलि अर्पित करें। गोवर्धन सिंह जी। आज चित्रा सिंह के स्वर्गवास के पश्चात इस संस्थान में उनके लिए श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम है उसमें आप काफी लोग पधारे हो। चित्रा सिंह के स्वर्गवास के दौरान सिर्फ क्षत्रिय समाज को ये हानि नहीं हुई है, छत्तीस कौम को क्षति पहुंची है। ये भरपाई अब हम कभी नहीं कर सकते। चित्रा सिंह का स्वभाव ऐसा था, इनके जो उसूल थे, इनके पास सीखने का मुद्दा था। हम चुनाव में 4 मीटिंगें करते थे तो कई चीजें इनसे सीखी थी और सीखना भी चाहते थे, लेकिन वो अब हमारे बीच में है नहीं, हमारे सपने साकार नहीं होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्गीय चित्रा सिंह की आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोकाकुल परिवार, महेंद्र सिंह जी जो अभी दिल्ली में हॉस्पिटल में हैं, उनके परिवार को ईश्वर सांत्वना दे और इतना बड़ा जो ये हुआ है घटनाक्रम, उनको भगवान ढाढ़स बंधावे। ओम नमो नारायण। मेरा अनुरोध रहेगा मौलवी साहब अब्दुल करीम जी से। आज जो ये शोक सभा यहाँ रखी गई है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस गम की घड़ी में उन अल्फाज से इसका दायरा खींच सकूं। स्वर्गीय चित्रा सिंह जी इस परिवार से, क्षत्रिय परिवार से, हमारा तो हर एतबार से, डीएनए के एतबार से, जागीरी के एतबार से, सियासत राजनीति के एतबार से इनसे लंबा ताल्लुक रहा। इस घराने से पिछले 30 साल से ताल्लुक रहा। स्वर्गीय चित्रा सिंह जी अपने आप में एक मिसाल थी। राजपूत समाज में किस तरह के स्त्रियां उस जमाने में रहती थी, आज जो नई पीढ़ी उनके लिए वो एक मिसाल आइडियल थी। उनको देख करके नई पीढ़ी सीखती कि हमें किस तरीके बोलना चाहिए, कैसा लिबास पहनना चाहिए, किस तरीके से हमें लोगों से व्यवहार करना चाहिए। ये सारी खूबियां इनमें थी और इस वक्त में ऐसी घड़ी में उनका जाना ये पूरे बाड़मेर बल्कि पूरे राजस्थान के लिए एक जो बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। और
मैं मालिक से ये प्रार्थना करता हूँ कि मालिक इस परिवार पे बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब तो दया कीजिए। क्या क्या न हुआ। बस एक शेर उर्दू का मैं पेश करूंगा कि ये तो परिवार इतना मजबूत है, जिस तरीके ये शेर किसी ने उर्दू में कहा है। सिंह जी भाटी साहब से कि आप अपने शब्द रूपी श्रद्धांजलि समर्पित करें आदरणीय सिंह जी। आज महारानी दुर्गादेव संस्थान में शोक सभा का जो आयोजन हुआ है, ये चित्रा सिंह जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, ऐसी घराने की महिला और इस परिवार से मेरा 67 से संबंध रहा। कहते हुए मैं जो है इस भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो है इनको शक्ति दे। आदरणीय तेजदान जी ने था। अब विक्रांत सिंह जी के बारे में और श्रद्धांजलि लफ्ज मेरे मुंह से निकलते हुए मुझे कितनी तकलीफ हो रही है और आपको सुनते हुए स्वर्गवास का लफ्ज लगाते हुए कितनी तकलीफ हो रही है। लेकिन ये दुनिया है, इसमें जब राम नहीं रहे, कृष्ण भगवान नहीं रहे, आवड़ माँ नहीं रहे, करनी माँ नहीं रहे, मलिनाथ जी नहीं रहे, चंचलनाथ जी नहीं रहे, डूंगरपुरी जी नहीं रहे, ऐसे ऐसे महापुरुष भी इस दुनिया से चले गए। लेकिन जाने का एक दिन फिक्स होता है, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जो घर तक महदूद होते हैं। कुछ लोगों के जाने से परिवार को घाटा पड़ता है। कुछ ऐसी शख्सियत होते हैं जिनके जाने से समाज को घाटा पड़ता है, और कुछ ऐसी शख्सियतें होते हैं जिनके जाने से सभी जातियों, सभी समाजों और पूरे देश को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। अपन सभी लोग बैठे हैं, उनके बारे में क्या कहूं, उनसे नजदीकियां रही, उनकी दिलेरी, उनकी बहादुरी। जब उन खुद के ये लफ्ज थे कि जसवंत सिंह जी जब खड़े हुए, और मैं समझता हूं तो उस निर्दलीय उनको जो 5 लाख वोट मिले थे, उसमें उनके 2 आंसू जो गिरे थे, मैं समझता हूं अगर 5 लाख वोट उनके 2 आंसुओं के बदले मिले थे। मैं भगवान से यही अरदास करता हूं जो मौलवी साहब ने लफ्ज कहे, अब्दुल करीम जी ने, पता नहीं भगवान के जो प्यारे प्यारे लोग होते हैं उनको भगवान बहुत शक्तियां देता है, बहुत तकलीफें देता है। क्या राम जैसी हस्ती को 14 साल वनवास भुगतना पड़ा। आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो हजरत ईसा को मानते हैं उसको फांसी पे लटका दिया गया। मुसलमान धर्म को मानने वाले मोहम्मद साहब को मानते हैं, उनको मक्का छोड़ के मदीने आना पड़ा। तो ऐसी जो शख्सियतें होते हैं, भगवान भी उन लोगों का और परिवारों का इम्तिहान लेता है, और इस इम्तिहान में ये बार बार पूरे उतरे हैं। और हम फिर भी कहते हैं कि इनको और चित्रा सिंह को अगर सर है तो उनमें मुझे पक्का है दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकी, उनमें वो जरूर जाएंगे। और जिन नौजवानों ने और आप सब लोगों ने प्रोग्राम रखा है, अच्छी बात है, और ऐसी सेक्शन के लिए हमें इकट्ठा होना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते में चलना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि। आदरणीय मधुरेखा जी चौधरी, आप पधारे और शब्द रूपी श्रद्धांजलि अर्पित करा।
रूपा दे संस्थान में आज हमारी सभी की आदरणीय चित्रा सिंह जी, उनके चरणों में नमन करते हुए मुझे बहुत ही दुख है और बड़े दुखी मन से आज मैं ये कह सकती हूँ कि दिवंगत चित्रा सिंह जी मेरी बहुत ही नज़दीकी थी और मेरी बड़ी बहन की तरह थी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। बहुत लंबे समय से मेरी इनसे नज़दीकियाँ रहीं, चाहे मैं किसी भी पार्टी में रही, मैं कांग्रेस में चली गई या वापस आई, लेकिन हमारे रिश्ते में कभी कोई दूरी नहीं आई। हर 5-7-10 दिन में मेरी इनसे बातें होती रहती थी और बहुत ही सहज, सुलभ और सैद्धांतिक बात करने वाली महिला थी। आज ही हमारे बीच इनका जाना ना सिर्फ मुझे बल्कि